Good morning, children. In the first chapter, we had learned about the food, where does it come from. Means the various sources जहाँ से हमें food मिलता है वो थे हमारे plants and animal. Now in the second chapter, we will learn about the component of food. जो हम food खा रहे हैं, the food we are eating, उसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट होते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर न्यूट्रिएंट. न्यूट्रिएंट्स वो डिफरेंट इंग्रेडिएंट हैं हमारे फूड के जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जो फूड की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करते हैं. जैसे आपने सोचा है सुबह से लेकर रात तक हम कितना कुछ खाते हैं. ब्रेकफास्ट में परोठा, ब्रेड, फिर मिल्क, लंच में राइस, दाल, सैलड, रात को फिर वेजिटेबल, चपाती, बीच में फ्रूट्स, जूसेस एक्सेट्रा. तो जो हम इतना सारा सामान वी आर ईटिंग द लॉट्स ऑफ थिंग, उनमें क्या क्या कंपोनेंट हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट हैं, दैट वी विल लर्न इन दिस चैप्टर. फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट. Carbohydrates are called the energy giving food. Means कार्बोहाइड्रेट को खाने से हमें एनर्जी मिलती है. जो हम वर्क करते हैं उसके लिए जो एनर्जी चाहिए हमें, दैट वी विल गेट फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट. अब कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज क्या हैं. कार्बोहाइड्रेट मिलती है हमें सीरियल से, लाइक वीट, राइस, पोटैटो, स्वीट पोटैटो. दीज ऑल आर द रिच सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट जो है वो टू टाइप का है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स. जैसे आप जो शुगर खाते हैं ना, दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट. एंड स्टार्च, मैदा, दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. तो शुगर इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट. द नेक्स्ट कॉम्पोनेंट इज फैट. फैट आर ऑल्सो एनर्जी गिविंग फूड, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है. कार्बोहाइड्रेट से हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, बट जो फैट है दे वर्क एज अ रिजर्वियर इन आवर बॉडी. ये फैट जो है हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं और स्लोली हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है. या ऐसे कह सकते हैं जैसे आपने फास्ट रखा, आज सारा दिन कुछ नहीं खाया, लेकिन आपको कोई 1 या 2 दिन में आपको कोई वीकनेस नहीं होती फील. क्यों नहीं फील होती? बिकॉज हमारी बॉडी में जो स्टोर्ड फैट्स हैं, जो स्टोर्ड फूड है, वो हमें क्या कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है. तो फैट से क्या होता है, एनर्जी मिलती है, बट इन द फॉर्म ऑफ रिजर्वियर, इन द स्टोर्ड फॉर्म. और अगर हम फैट ज़्यादा खाते हैं जो हमारी बॉडी के रिक्वायरमेंट से एक्स्ट्रा, और हम फिज़िकल वर्क नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, हमारी बॉडी वी स्टार्ट पुटिंग अप द वेट एंड दैट डिजीज़ इज़ कॉल्ड ओबेसिटी. हम एक्सेस में मोटे हो जाते हैं. तो फैट का इंटेक उतना ही करना चाहिए जितना आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है. और फैट के सोर्सेज क्या हैं, फ्राइड थिंग्स, जितनी भी तली हुई चीज़ें हैं, चिप्स, पूरी, पराठा, दे ऑल आर सोर्सेज ऑफ फैट. इसके अलावा घी, बटर, दीज आर द सोर्सेज. द थर्ड component, that is protein. Protein are also called the body building food. Why they are called the body building food? क्योंकि प्रोटीन खाने से हमारी मसल्स बिल्ट होती है, हमारी बॉडी बिल्ट होती है. जैसे जैसे आप बड़े होते हैं ना, तो क्या होता है, आपकी बॉडी का साइज़ बढ़ रहा है, हाइट, वेट, मसल्स बढ़ती हैं. वो किसकी वजह से? ड्यू टू द इनटेक ऑफ प्रोटीन. और प्रोटीन जो है इसके 2 सोर्सेज हैं, एनिमल प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन. जो हमें एनिमल से मिलती है, लाइक एग, मीट, फिश, वो हो गया एनिमल प्रोटीन. और जो प्लांट प्रोडक्ट से मिलता है, लाइक पीस, पल्सेस, वो सब क्या है, नट्स, प्लांट प्रोटीन. तो आपकी एज में, जो आप लोगों की एज है, यू आर इन द ग्रोइंग एज, और इस टाइम क्या हो रहा है, आपकी मसल्स बिल्ड हो रही है ना, तो आपको डेली प्रोटीन का इंटेक करना चाहिए. मीन्स अपनी डाइट में पल्सेस, मीट, जो लोग
नॉन वेजिटेरियन है, एग इन्हें डेली बेसिस पे इंक्लूड करना चाहिए। नेक्स्ट फोर्थ कंपोनेंट इज विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन एंड मिनरल्स दे नीदर गिव अस एनर्जी नॉर दे बिल्ड आवर बॉडी। फिर भी क्या है, दे आर द एसेंशियल फॉर आवर बॉडी, क्योंकि विटामिन और मिनरल्स खाने से हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है। इम्यून मीन्स यू आर एबल टू फाइट अगेंस्ट विद द डिजीजेज एंड इन्फेक्शन। आपने देखा होगा आपकी क्लास में बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो कुछ तो ऐसे हैं जो बहुत जल्दी बीमार होते हैं और कुछ ऐसे हैं जो साल में बीमार ही नहीं होते। वाई? ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ दिस इम्यूनिटी पावर। तो जो बच्चे ज़्यादा मिनरल्स विटामिन का इंटेक करते हैं उनकी इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अब ये विटामिन मिनरल के सोर्सेज क्या हैं? जितने भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, दे ऑल आर रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन जो है वो यहाँ पर 2 टाइप्स की है, वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड फैट सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल मीन्स जो पानी में घुल जाती हैं और फैट सॉल्युबल जो फैट में डिज़ोल्व होती हैं। तो जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होती हैं, वो बाहर निकल जाती हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन जो है वो बी एंड सी, और जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो है ए, डी, ई, के। इसीलिए हमें विटामिन बी और विटामिन सी का डेली इंटेक करना पड़ता है, क्योंकि वो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो रहे। और विटामिन ए, डी, ई, के ये हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, इसीलिए हमें इन्हें बार बार इंटेक नहीं करना। मिनरल्स आपने सुना ही होगा, आयरन, कैल्शियम, फॉस्फेट। एंड्स में देखते हैं ना, टीथ के लिए, बोन्स के लिए कैल्शियम रिक्वायर्ड, फॉस्फेरस रिक्वायर्ड। तो दीज आर द मिनरल्स। नेक्स्ट इज रफेज। रफेज को हम डाइटरी फाइबर्स भी बोलते हैं। रफेज क्या होते हैं? जितने भी रेशेदार फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं। जैसे आपने ऑरेंज खाया है ना, आज गर्मी है, अब आजकल मैंगो आएंगे, मैंगो में आपने वो रेशे रेशे देखे हैं ना, फाइबर्स, तो दैट इज रफेज। रफेज से भी हमें ना एनर्जी मिलती है, ना ये बॉडी बिल्ड करते हैं, बट क्यों इम्पॉर्टेंट है ये? क्योंकि दे प्रोवाइड बल्क टू आवर फूड। बल्क मीन्स आप जब खाना खाते हो थोड़ी देर के बाद आपको क्या फीलिंग आती है कि नाउ इट्स ओवर, आपका स्टमक फुल हो गया। तो वो किसकी वजह से होती है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रफेज इन आवर फूड। इसके साथ साथ रफेज क्या करता है? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा करता है, गुड, इट्स वेरी गुड फॉर आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो रफेज प्रेजेंट किस में होता है? जितने भी फाइबरस फ्रूट है एज वेल एज द सैलड, जो हम सैलड में चीज़ें लेते हैं ना, कैरेट, रेडिश, कुकुम्बर, इन सब में क्या है? रफेज प्रेजेंट होता है। और हमें अपनी डाइट में रफेज ज़रूर लेना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट और सैलड। द लास्ट इज वाटर। वाटर क्या है? वाटर भी हमें ना एनर्जी देगा, ना बॉडी को बिल्ड करेगा, बट वाटर क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जितनी भी न्यूट्रिएंट आपने ली हैं वो सारी किस में घुलने वाली हैं? वाटर में। और वाटर इज़ वर्क एज अ बेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन आवर बॉडी। जितना भी न्यूट्रिएंट है वो डिज़ोल्व होकर बॉडी में रोटेट हो रहा है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी वाटर के थ्रू ही हमारी बॉडी के बाहर आ रहा है। और वाटर की कमी से क्या होता है? डिहाइड्रेशन। अगर हम पानी नहीं पीते हैं तो बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, उस कंडीशन को बोलते हैं डिहाइड्रेशन। अब उस डिहाइड्रेशन को रिहाइड्रेशन में कैसे चेंज करेंगे? बाय टेकिंग ORS। ये ORS क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। इस ORS को हम घर पे भी बना सकते हैं और ये डिस्पेंसरीज में फ्री भी मिलता है। घर में कैसे बनाना है? 1 गिलास आपको पानी लेना है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, उसमें 1 चम्मच शुगर और 1 पिंच सॉल्ट डाल के उसको डिज़ोल्व कर दो
और वो आपका ORS तैयार हो जाएगा। अब गर्मी है ना, गर्मी में हमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है और कभी कभी जैसे वॉमिटिंग हो गई या लूज़ मोशन हो गए, तो आप डॉक्टर के पास जाने से पहले ये ORS ले सकते हैं एज अ फर्स्ट एड, तो इट विल हेल्प यू। So this is all about the component of food, and in next video I'll explain you the balanced diet and deficiency disease. Thank you.